संविधान निर्माता भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जयंती यहां धूमधाम के साथ मनाई गई। जन्मोत्सव आयोजन समिति ने नगर में झांकी निकाली तथा डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला पंचायत परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, विधायक चंद्रराम दास सहित अन्य विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाज सुधार, महिला कल्याण सहित दलितों तथा गरीबों के कल्याण के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। देश के प्रथम कानून मंत्री के तौर पर कार्य करते हुए उन्होंने देश को दिशा देने का कार्य किया। आयोजकों ने कोरोना काल में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम का संचालन आयोजन समिति के अध्यक्ष संजय टमटा ने किया। सर्वप्रथम सर, इस दिवस की आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। सर, जैसा कि आपको विदित होगा कि 14 अप्रैल की जो बाबा साहब की जयंती के रूप में हम सुख और सौहार्द और उनके कार्यों को अपने समाज में एक शिक्षा के रूप में प्रेरित करने के लिए हर वर्ष धूमधाम से इसको मनाते हैं और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। सर, जैसा कि बाबा साहब हमारे देश के संविधान निर्माता हैं, उन्होंने विषम परिस्थिति में पढ़ लिख कर आज इस देश को इतना सुंदर और इतना बढ़िया संविधान दिया जिसका आज विश्व में कोई सानी नहीं है। आज सारे संसार में बाबा साहब की जयंती सबसे अधिक देशों में मनाई जाती है। भारत के अलावा पूरे विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहां बाबा साहब को नमन नहीं किया जाता है। बाबा साहब के कृत्यों के कारण, उनके विद्वता के कारण वो मानते हैं सारे संसार के तीसरे नंबर के महाविद्वान थे, महामानव थे। उन्होंने सभी को समान अधिकार, समता मूलक समाज की स्थापना करने को बल दिया है। और जबकि ये तोहमत लगाई जाती है कि ये केवल वंचित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के ही मानव थे, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे थे। इन्होंने सर्व समाज के लिए कार्य किया है। आज़ादी से पूर्व हमारे देश में जो विषमताएं थी उसमें, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग का आदमी हो या सामान्य वर्ग की जो महिला है, उसके लिए भी काफी भेदभाव हुआ था। सबसे पहले उन्होंने उस सामान्य वर्ग की महिला के लिए भी कार्य किया है, जो आज सर्व समाज इसको आसानी से स्वीकारता नहीं है। वो केवल ये तोहमत लगाता है कि बाबा साहब केवल अनुसूचित जाति के ही व्यक्ति थे और उसी समाज के लोग हैं। वही समाज के लोग इस जयंती को हर साल मनाते हैं। आज हम अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती बना रहे हैं। वो हमारे आदर्श हैं, इसलिए मैंने उनके किरदार निभाने की कोशिश की है। उनके प्रेम बल आप बोलना चाहेंगे क्या देगा? हाँ। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure all its citizens justice, social, economic and politics, liberty of thought, expression, belief on faith and worship, equality of status, and opportunity to promote among them all fraternity, assessing the dignity of the individual and the unity of the integrity of the nation. In our Constitution Assembly, the 26th day of November 1949, we adopt an act and give this Constitution to ourselves. आप सभी को, पूरे देशवासियों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि बाबा साहब की 130वीं जयंती हम मना रहे हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े धूमधाम के साथ। और बाबा साहब का जो संदेश है, भारत निर्माण जो उन्होंने कार्य किया था, हम लोग सब उसी की देन है, बाबा साहब की देन है कि आज तक जो हम जी रहे हैं, जो खा रहे हैं, पी सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब केवल एक वर्ग विशेष के व्यक्ति नहीं थे, पूरे राष्ट्र के व्यक्ति थे, जिसको सभी लोग मना रहे। ये नहीं, पूरे विश्व में सारे लोग उनकी जयंती को आज मना रहे धूमधाम से। बाबा साहब के अथक प्रयासों के दौरान हम सभी लोग आज दो रोटी खा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद अदा करूंगा, बाबा साहब का सत्संग नमन करूंगा उनको कि उन्होंने हमें शिक्षा के लिए प्रेरित किया, पूरे समाज को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, यानी कि पूरे भारत को उन्होंने यही कहा। और महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल जो पास किया, उनकी बदौलत उन्होंने 1951 में कानून मंत्री से इस्तीफा दिए और आज की राजनीति अगर होती शायद कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं करता। अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर मैं बाबा साहब अंबेडकर जी को उनके चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूँ। आज
बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता, बोधिसत्व और भारत रत्न के रूप में जिनकी मान्यता है, उनका आज 130वीं जन्म दिवस समारोह है। मैं अपने प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक विधि वेत्ता के रूप में किन परिस्थितियों में उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जो शिक्षा ग्रहण की, और दुनिया के सबसे ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करने वाला और सबसे बड़ी शिक्षा ग्रहण करने वाला अगर कोई व्यक्ति है देश का, वो है बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने संविधान का निर्माण किया, एक ऐसा लोकतांत्रिक संविधान जो दुनिया का 1 नंबर का संविधान है। दुनिया में जब भी कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात चलती है, भारत का नाम सबसे पहले लिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जिन संविधान की सुरक्षा के लिए और बनाया है, अखंड भारत की जो कल्पना की है, हम सब अन्यायियों का ये मानना है कि हम उनकी रीति नीति के अनुसार, उनकी दिशा और दशा के अनुसार संवैधानिक व्यवस्था का पालन करते हुए इस देश के निर्माण को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों की मदद करेंगे और उनके शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के नारे को फलीभूत करने का हम काम करेंगे। मैं पुनः बहुत सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आज जो उत्सव कार्यक्रम मनाया गया है, उसमें मुझे यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। मैं बाबा साहब के कार्यक्रम के द्वारा यही बताना चाहती हूँ कि जो उनके द्वारा हमारे समाज में संविधान बनाया है, हम सब मिलकर उस संविधान में पालन करें, चलें और अपने देश के संविधान को सशक्त बनाने में हम सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।